द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रूबिका लियाकत को आप जानते होंगे, देखा भी होगा कि हमेशा सरकार की ऐसी बड़ाई करती हुई नजर आती कि पूछो मत। लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये अभी तक सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको हम वीडियो एक दिखाते हैं। पहले आप देखिए कि पहले रूबिका लियाकत जी कैसी थी और अब रूबिका लियाकत कैसी है। ये वीडियो देखिए, पहले उनके सुर क्या थे। जय श्री राम। इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इमाम हिंद है वो। मैं उस मौलाना साहब को क्यों मानूं जो पहले कहे कि कोरोना तो इन्फेक्शन सिर्फ एक एक हवा बनाया जा रहा है। मैं ऐसे दोगले आदमी को क्यों फॉलो करूं? आपको सच में जम्मू कश्मीर से प्यार है? मुझे बताइए। आप पहले आपने जम्मू कश्मीर का खून चूसा है और यहाँ बैठकर आप कह रहे हैं कि हम आइन को बचाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। ये गुपकार रोड नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला का घर नहीं है। मोहित भान, बहुत हो गया अखिलेश जी। आप लोग यहाँ चालाकी से राजनीति करते रहेंगे और सीधा सीधा आप हम पर आरोप लगाएंगे। सीधा सवाल किया है, सीधा जवाब दीजिए। पाकिस्तान में फाइटर प्लेन लेकर कौन गया था? थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर। आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? तो देखा आपने, ये वही रूबिका लियाकत थी जो बात में सरकार की बड़ाई करने से बाज नहीं आती थी। प्रधानमंत्री से टॉनिक की बात करती थी, प्रधानमंत्री की एनर्जी की बात करती थी, प्रधानमंत्री के चरण वंदना करती थी। लेकिन आजकल पता नहीं रूबिका लियाकत को क्या हो गया है, या इनको ये लग रहा है कि सच्चाई तो अब छुप नहीं रही है, जनता भी जान रही है, बड़े बड़े नेता भी मान रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है और स्वीकार कर रही है जनता कि इस बार बीजेपी को नकारा जाएगा। शायद इसीलिए रूबिका जी की भाषा भी बदल गई है। तो बदली भाषा भी पहले देख लीजिए, फिर कुछ ट्वीट पढ़ के आपको सुनाते हैं कि तब की रूबिका लियाकत में और अब की रूबिका लियाकत में कितना अंतर हो गया है। पहले एक वीडियो आप अब देख लीजिए, बदली हुई रूबिका लियाकत का वीडियो देखिए। मुझे तो वो 2017 का योगी आदित्यनाथ का बयान याद आता है। क्या उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था और यकीन दिलाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के लोगों को कि देखिए ऐसा है कि अब यहां गुंडा राज किसी कीमत पर नहीं चलेगा। अब राम राज्य की बारी आ गई है। जिन अपराधियों में आप खौफ नहीं ला पाए, वो राज्य कैसे राम राज्य कहलाए? एक दिन में उत्तर प्रदेश में 42 महिलाओं का अपहरण हो जाता है। एक घंटे में कम से कम 2 ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार हो जाता है। या 2 घंटे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, 2 घंटे में एक महिला का रेप हो जाता है उत्तर प्रदेश में, हर 2 घंटे में ऑन एन एवरेज। और ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। यह वीडियो थोड़ा बड़ा था, लगभग 2 मिनट का यह वीडियो था। इस 2 मिनट के वीडियो में रूबिका लियाकत ने सीधे योगी सरकार को निशाने पर ले लिया। और लिया किस बात पर है कि योगी जी ने कहा था 2017 में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कानून व्यवस्था क्या है आप सभी देख रहे हैं। तो रूबिका जी को भी लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सब जीरो है और अब वो सीधे सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये चैनल पर आकर नहीं बोल रही थी, ये ऐसे ही एक वीडियो बना के इन्होंने डाला। खैर कुछ भी हो, कम से कम माना तो। गोदी पत्रकार भी अब ये मानने लगे हैं कि सरकार की बखिया उधड़ने वाली है। सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ के पुलिंदे पर बनी थी, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां सरकारें हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ झूठ ही है। और ये बात अब गोदी पत्रकार भी स्वीकार करने लगे हैं। सबसे बड़की वाली गोदी पत्रकार हैं ये, जो प्रधानमंत्री के सेंट्रल विस्टा के जाने की भी बात बड़े चाव से कहती हैं कि देखो क्या हुआ, प्रधानमंत्री कल वहाँ से लेकर आए, वहाँ से मतलब कल प्रधानमंत्री लौटकर अमेरिका से आए, उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री कितने अच्छे कि सेंट्रल विस्टा चले गए। इस तरह की बात रूबिका द्वारा कही जाती है। तो अब देखिए, जब ये ट्वीट, जो वीडियो डाला गया वो उन्होंने ट्वीट किया। राजीव राय हैं, लिखते हैं यूपी में गुंडों को पुलिस का खौफ है ही नहीं, उन्हें किसी बात का डर नहीं। रूबिका लियाकत लिखा कि रूबिका लियाकत कहती डर क्यों हो, उन्हीं की सरकार है। तो उसके बाद नीचे कुलदीप सिंह यादव हैं, वो भी बड़े अचंभित थे, हमारी तरह और आपकी तरह। लिखते हैं कि क्या हो गया रूबिका जी को, इंसानियत जाग गई क्या बड़े भैया जी। तो नीचे एक हेम आनंद है, उसी पे ट्वीट लिखते हैं टिप्पणी करते हुए कि पेमेंट बढ़वाने के लिए बीच बीच में ऐसा कर लेते हैं।
इंसानियत नाम की तो चीज़ तो इसमें है ही नहीं, ये कहा जा रहा है। फिर उसके बाद त्रिवेणी नीचे हैं, त्रिवेणी तिवारी ये भी कहते हैं पुलिस और गुंडों दोनों में ही एक ही मानसिकता के हैं इस सरकार में, कि मतलब पुलिस और गुंडे दोनों एक ही मानसिकता के हैं। राकेश यादव भी इसे बदले सुर पर लिखते हैं, मैडम के सुर बदल रहे हैं, लग रहा है मोदी जी ने बता दिया है कौन सा टॉनिक लेते हैं, क्योंकि टॉनिक लेने की बात इन्होंने इंटरव्यू में भी मोदी से पूछ ली थी। अब देखिए उपेंद्र सिंह बघेल हैं, ये उम्दे वाला ट्वीट करते लिखते हैं भैया कि मैडम को उत्तर प्रदेश से इस महीने की दलाली नहीं मिली होगी, इसीलिए बक रही हैं, इसीलिए बक कर रही हैं। अंद्रेश यादव वो भी ट्वीट करके लिखते हैं लगता है माल कुछ कम मिल रहा है। राशिद अली कहते हैं सब गांजा पकड़ लिया है, यूपी में शायद उसका असर है। लोग बाग ऐसे से ट्वीट करें रूबिका जी के बारे में। त्रिवेणी तिवारी एक और ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि रूबिका का भाजपा से कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है, समय पर पेमेंट ना मिलने के साइड इफेक्ट। मोहसिन मिर्जा लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें कही जा रही हैं भैया। रूबिका जी के इस बदले हुए रूप को देखकर सब अचंभित है, सबको समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा भैया रूबिका जी इतनी बदली काहे नजर आ रही हैं। जो प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए दिखती थी, आज योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बड़ा बुरा भला बोल रही हैं, कह रही हैं कानून व्यवस्था ही नहीं है, जो हमेशा योगी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ती हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये परिवर्तन क्यों है, इस पर सब अचंभित है और सबके लगातार ट्वीट भी निकलकर सामने रहा है। कुछ भी हो, लेकिन कम से कम सच बोलने की हिम्मत तो इन गोदी पत्रकारों में आई है, ये स्वीकार करने लगे। आपने देखा कैसे एबीपी ने प्रियंका गांधी की रैली को भी स्वीकार किया था और भीड़ के बारे में बात हमने आपको दिखाई भी थी, और अब रूबिका लियाकत भी इस बात को स्वीकार करती हुई नजर आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।